नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। रुड़की के भगवानपुर इलाके के करौदी टोल प्लाजा पर बारातियों और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि बारातियों की कुछ गाड़ियां जबरन टोल प्लाजा पर वीआईपी गेट से जाने लगी, जिसका विरोध करने पर बारातियों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की है, जिसमें 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। राजस्थान से ऋषिकेश के तपोवन पहुंची एक महिला ने गरुड़ चट्टी क्षेत्र में गंगा में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि महिला के परिजन पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि शर्मिला नाम की महिला घर से सुसाइड करने की बात कहकर निकली है, जिस पर पुलिस की सतर्कता ने महिला को गंगा में रेस्क्यू कर सकुशल बचाया और उसके परिजनों को थाने में बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया गया। जोशीमठ में भालू का आतंक कम नहीं हो रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में भालू की दहशत फैली है। आज देर शाम सरस्वती शिशु मंदिर में भालू घुसता दिखा। शहर के दूसरे इलाकों में भी भालू की मौजूदगी लोगों को डरा रही है, जिससे लोग अब रात के वक्त में घर से निकलना बंद कर चुके हैं। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज में गुलदार के आतंक की वजह से 3 दिन स्कूल बंद किए गए। जिला प्रशासन ने प्राथमिक स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी कर दी। वन विभाग के साथ मिलकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। क्षेत्र में गुलदार की दहशत की वजह से दिन में भी लोग घरों में कैद हैं। वहीं वन विभाग ने अपनी टीम के साथ ही 6 शूटर्स तैनात किए हैं। साथ ही गुलदार के लोकेशन के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। वन विभाग के आला अधिकारी क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। शनिवार को मेहरगांव में गुलदार ने 13 साल की लड़की को निवाला बना लिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ मच गया। तो जहाँ पर भी सेंसिटिव एरियाज है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल की छुट्टी कर दी गई है और अगर आगे भी ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो छुट्टी को एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसके साथ ही डिपार्टमेंट्स को भी कहा है कि जहाँ जहाँ लाइट्स बढ़ाने की जरूरत है, सोलर लाइट या अन्य लाइट्स, वो भी लगाए। प्रदेश में मलिन बस्तियों को टूटने से बचाने के लिए सरकार मंथन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि सरकार तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है या फिर 2016 में बनाई गई नियमावली में संशोधन कर नियमितीकरण करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में नदी नालों के किनारे सरकारी भूमि पर करीब 583 मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। साल 2018 में हाईकोर्ट ने इसे अतिक्रमण मानते हुए खाली कराने के आदेश दिए थे, जिस पर सरकार पहले 2018 में 3 साल के लिए अध्यादेश लाई और फिर 2021 में एक और बार 3 साल के लिए अध्यादेश लाकर बस्तियों को उजड़ने से बचाया गया। दूसरी बार लाए गए इस अध्यादेश की भी समय सीमा सोमवार को समाप्त हो गई, यानी एक बार फिर बस्तियों पर तलवार लटक गई है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, मलिन बस्तियां यथावत ही रहेंगी। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हमको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। और ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि अध्यादेश कोई स्थायी समाधान नहीं है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए 2016 में नियमावली बनाई गई थी। इस नियमावली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तत्कालीन विधायक राजकुमार का कहना है कि सरकार नियमावली के तहत बस्तियों को मालिकाना हक देना शुरू करे। सरकार लोग डरे फिर रहे हैं कि 3 साल बाद फिर अतिक्रमण टूटेगा, तो ये अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमारी मांग ये है, आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग करी है कि अध्यादेश से काम चलने वाला नहीं है। हमारी जो नियमावली थी, कांग्रेस की जो नियमावली थी, उसको आगे बढ़ाया जाए और मालिकाना हक देने का शुभारंभ किया जाए। मलिन बस्तियों के इस मुद्दे पर सरकार में मंथन शुरू हो चुका है। रविवार को शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के अफसरों के साथ एक दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। सूत्रों की माने तो सरकार 2 विकल्प पर विचार कर रही है।
या तो वो तीसरी बार अध्यादेश ला सकती है या फिर 2016 की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव लाकर बस्तियों को मालिकाना हक देने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में कांग्रेस ने बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली। नैनीताल की सड़कों पर हजारों कांग्रेसी सरकार को घेरने में जुटे। इस दौरान राज्य में किसानों के मुद्दों को उठाया गया। स्मार्ट मीटर, खनन, बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक से लेकर अग्निवीर तक के मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की गई है। वहीं पंत पार्क में जनसभा को कांग्रेस ने संबोधित किया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार की नीतियों से जनता परेशान है। कांग्रेस ने कहा कि जनता की हताशा ही है कि लोग सड़कों पर हैं और केदारनाथ और निकाय चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी, ये दम भरा गया है। रैली निकालने के बाद कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई है। बच्चे बेरोजगार पड़े हैं पढ़ लिख कर। ये उत्तराखंड सेना का राज्य है, ये देवभूमि है। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है। अग्निवीर योजना ने उस पर हमारे पानी डाल दिया। कि बीजेपी क्या कर रही, स्मार्ट मीटर लगा के लोगों की जेब काटने की तैयारी हो रही। किसानों का समर्थन मूल्य का पता नहीं, किसानों की तोल का पता नहीं, किसानों की खाद के रेट बढ़ा दिए और खाद का जो उसका भार है वो कम कर दिया। तो हर तरीके से त्राईमाम में पहाड़ और मैदान में झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएगी। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद है जनता की सरकार बने, जनता के वायदों को पूरा करे और इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। हल्द्वानी से आज मुंबई के लिए ट्रेन शुरू हो गई है। लालकुआं बांद्रा सुपर एक्सप्रेस को सीएम धामी ने देहरादून से वर्चुअल फ्लैग ऑफ किया। लालकुआं से बांद्रा तक चलने वाले इस वीकली ट्रेन से कुमाऊं, मुंबई, सूरत और वडोदरा से सीधे जुड़ सकेंगे यात्री। हर हफ्ते सोमवार को लालकुआं से बांद्रा तक ये स्पेशल ट्रेन चलेगी। इस दौरान सीएम ने पीएम मोदी और रेल मंत्री का आभार जताया। नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज लालकुआं से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टिहरी गढ़वाल के भदुरपट्टी प्रतापनगर से नागराज देवता बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां नागराज देवता ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। कार्तिक माह में अनेक देवी देवता बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। भगवान नारायण से अपने क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इधर चमोली का नंदी कुंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ हर ओर प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखेरा है। यहाँ कई जगहों से कई ट्रैकर्स पहुंचे, जिन्होंने ट्रैकिंग रूट की जानकारी ली और यहाँ पहुंचकर अपनी खुशी जताई। आगे कोई बैठ जाओ वहाँ आगे से। हमारे साथ जो भी सर लोग थे, जितने भी हमारे गाइड थे, हमें बहुत कुछ उन्होंने सिखाया और बताया कि हमें ट्रैक में कैसे रहना है, क्या करना है। और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नया था और काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। यूं तो पहाड़ों पर सैलानी गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों ऑटम सीजन में भी सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पहाड़ में जाम भी एक परेशानी का सबब हमेशा ही बने रहता है। इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। विंटर सीजन के दौरान पहाड़ पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। मॉनसून के बाद पर्यटक पहाड़ की खूबसूरती को निहारने पहुंच रहे हैं। खास तौर पर बंगाल और गुजरात के पर्यटक कैची धाम और रानीखेत समेत दूसरे हिल स्टेशन पहुंच रहे हैं। बहुत मजा आया। अभी तो वेदर भी काफी अच्छा हो गया है,
तो अभी तो हम लोग को लग रहा है कि मतलब व्यू अच्छा मिलेगा, क्लियर वेदर है, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग तो पहाड़ इसलिए आते हैं कि हम लोग को हिमालय देखने को मिलेगा, क्लियर व्यू मिलेगा, यही मेन पॉइंट है। और यहाँ तो लेक है, इसलिए लेक और पहाड़ एक साथ देखने को मिलेगा, इसलिए आए हैं। गौरतलब है कि दशहरा से दीपावली तक पहाड़ों में ऑटम सीजन चलता है। इस दौरान बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, जबकि वीकेंड पर तो हालात ये हैं कि सड़कों पर घंटों का जाम भी झेलना पड़ रहा है। वहीं पार्किंग की भी समस्या लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि पहाड़ में बढ़ रही सैलानियों की तादाद से कारोबारी और सरकार दोनों खुश हैं। जो भीड़ उमड़ रही है, सैटरडे संडे को तो निकलना मुश्किल, 4-4, 5-5 घंटे तो हम रुक जाते हैं। इसी तरह से हमारे बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी में और हमारे ऋषिकेश द्वार में जो भीड़ आ रही है, पर्यटक आ रहे हैं, वो अनुकरणीय है, हमारे लिए उत्साहवर्धक है। सब समस्याओं का समाधान आप जानते हैं, जैसे समस्याएं आते हैं समाधान की योजनाएं बनती है। हमारी सरकार अगली बार से भीड़ कम हो, व्यवस्थित हो, अच्छी तरह से सबको हर जगह के दर्शन मिले, पर्यटकों को सुविधा मिले, इसके लिए बहुत सारे स्टेप उठा रही है। बहरहाल बारिश के बाद पर्यटकों की भीड़ आने से पर्यटन कारोबार पर पंख तो लगे ही हैं, रोजगार भी यहाँ के लोगों को मिल रहा है। हालांकि अगर सुविधाओं का विस्तार हो तो पर्यटकों की तादाद और भी बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। सोमवार शाम फिल्म अभिनेता मोहन बाबू ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। केदारनाथ यात्रा पर आए मोहन बाबू ने सीएम से भेंट के दौरान राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए अभी तक के प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म नीति को फिल्मों को बढ़ावा देने वाला एक प्रयास बताया और कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिए बेहद अनुकूल है। आदि कैलाश क्षेत्र को अब बॉलीवुड से रूबरू कराने पर काम शुरू होने लगा है। फिल्म मेकर जहां आदि कैलाश और ओम पर्वत पर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, तो वहीं प्रकृति के अद्भुत खजाने को पर्दे पर उतारने की तैयारी भी चल रही है। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत देखने की चाह हर किसी को होती है। इन पवित्र स्थलों को देखकर शायद ही कोई हो जो हैरान नहीं हो। उच्च हिमालय का ये क्षेत्र प्रकृति के सौंदर्य से पूरी तरह से लिपटा हुआ है। ऐसे में अब आदि कैलाश के क्षेत्र को बॉलीवुड से रूबरू कराने के लिए फिल्म मेकर भी यहाँ आने लगे हैं और आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती ताल को केंद्र रखकर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत पर हम जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 35 साल पहले का भी पूरा मटेरियल फोटोग्राफ उपलब्ध है, तो मैं कंपेयर करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम। चाइना बॉर्डर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर आदि कैलाश और ओम पर्वत मौजूद है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बनने के बाद यहाँ पहुँचना भी काफी आसान हो गया है। बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश पहुंचे थे, जिसके बाद ये इलाका पूरी दुनिया में चर्चित हो गया। यही वजह है कि अब देश दुनिया के सैलानी भारी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं, जिससे बॉर्डर के इलाके में हर समय चहल पहल बनी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2005 में गया था, उसके बाद आज गया हूं तो बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। व्यावसायिक रूप से बहुत बदलाव देखने को मिले। माताएं बहनें होटल रिजॉर्ट चला रही हैं, लड़के चला रहे हैं, तो ये शुभ संकेत है। और आदि कैलाश का जो रूट खुला है मोदी जी के जाने के बाद, जो है वो चमत्कार हो गया। बीते 2 सालों में आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में अब इस इलाके को लेकर बॉलीवुड का रुझान भी बढ़ता है, तो तय है कि आने वाले दिनों में यहाँ बहुत कुछ बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उत्प्रेती की रिपोर्ट। इधर टिहरी में चंबा ब्लॉक के पुरसोल गांव को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से मुलाकात की और जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
रुड़की में आम के बाग में युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। युवक का मोहितपुर गांव का रहने वाला था। कोटद्वार में कालागढ़ रिजर्व में फॉरेस्ट गार्ड पर एक हाथी ने हमला कर दिया। फॉरेस्ट गार्ड सोना नदी रेंज में गश्त कर रहा था। टिहरी में डीएम ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान 52 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिनमें कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हुआ। कोटद्वार के पोस्ट ऑफिस का एक डाकिया ड्यूटी के दौरान नशे में धुत मिला। वर्दी में ही सड़क किनारे पड़ा रहा। रामनगर के रिंगौड़ा में आर्ट गैलरी के पास एक भारी भरकम अजगर देखा। 15 फीट का यह अजगर था। हरिद्वार में लक्सर सीओ ने खानपुर क्षेत्र की ट्रेन पटरी पुलों का निरीक्षण किया। साथ ही अप्रिय घटनाओं का तुरंत रिस्पांस के लिए मॉक ड्रिल किया। ड्रग्स विभाग और रुड़की केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। टिहरी जिले के अरविंद रतूड़ी चाइना में होने वाले वेक बोर्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। हर क्षेत्र में खुशी की लहर। उत्तरकाशी के नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।